हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दर्शाइए कि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में परासरण दाब क्या होता है, पहले वो देखें। परासरण दाब। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में मान लीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली के एक ओर यहाँ पर हमारे पास में शुद्ध विलायक उपस्थित है। शुद्ध विलायक। और एक और हमारे पास में विलायक प्लस कुछ विलेय के कण है, जिसे हम विलयन कहेंगे। ये हमारे पास में कुछ विलायक के कण है। विलायक के कण उपस्थित, यहाँ पर ये विलेय के कण है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर होगा विलयन, जिसे हम कहेंगे विलयन। अब देखिए होता क्या है कि हम जानते हैं कि जो यहाँ पर विलायक है, ये निम्न सांद्रता है। निम्न सांद्रता। और यहाँ पर यह है उच्च सांद्रता, क्योंकि विलय के कण भी उपस्थित है। तो होगा क्या, यहाँ पर जो विलायक है इसका प्रवाह होगा विलय की तरफ, यहाँ पर विलय विलयन की तरफ। विलयन की तरफ विलय का प्रभाव, यहाँ पर विलायक का प्रभाव होगा विलयन की तरफ। विलायक का प्रभाव होगा, यानी कि जो विलायक का प्रभाव निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो विलयन है, इस विलयन पर डालते हैं परासरण, यहाँ पर कुछ दाब डालते हैं। विलयन पर यहाँ पर कुछ दाब डालते हैं, जिससे जो विलायक है इसका प्रवाह रुक जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं विलयन पर डाला गया वह दाब, जिससे विलयन पर डाला गया वह दाब जिससे विलायक का प्रवाह मात्र रुक जाता है, या मात्र रोक दिया जाता है, उसे परासरण दाब कहा जाता है। उसे परासरण दाब कहा जाता है। अब देखिए, यदि यहाँ पर ये जो विलयन है, इसमें विलय, यहाँ पर विलय के कणों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। विलय के कणों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो विलायक का प्रवाह है ये भी और तेजी से होने लगेगा। जो विलायक का प्रवाह है ये भी और तेजी से होने लगेगा, और इस प्रवाह को रोकने के लिए और अधिक दाब लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इस प्रवाह को रोकने के लिए और अधिक दाब लगाना पड़ेगा, यानी कि और अधिक परासरण दाब लगाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं विलय के कणों की संख्या पर ये निर्भर करेगा, क्योंकि जैसे हमने विलय के कणों की संख्या बढ़ाई तो हमें और परासरण दाब लगाना पड़ा। यानी कि हम कह सकते हैं विलय के कणों की संख्या के विलय के कणों की संख्या के समानुपाती होगा परासरण दाब। और क्यों समानुपाती है, क्योंकि जैसे ही विलय के कण बढ़ाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास में परासरण दाब है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि और अधिक दाब लगाना पड़ेगा विलायक के प्रभाव को रोकने के लिए। यानी कि परासरण दाब अधिक होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो विलय के कण है इसकी संख्या पर निर्भर कर रहा है परासरण दाब। और जो गुण यहाँ पर हम कह सकते हैं वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, वो यहाँ पर कहलाता है अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुण यहाँ पर ये कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास में वांटाप गुणांक होता है आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो बच्चों यहाँ से यदि हम अल्फा को 100% मान लें, तो हमारे पास में जो आई होगा ये बराबर होगा एन के। और एन हमारे पास में होती है कणों की संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब परासरण दाब पाई समानुपाती है एन के, यहाँ पर समानुपाती है, तो यहाँ से हम कहते हैं कि पाई समानुपाती होगा आई के। तो यहाँ से हम लिखते हैं पाई बराबर आई सी आर टी।
ये यहाँ पर हमारे पास में परासरण दाब होता है, जो कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और इसी कारण इसे यहाँ पर अणुसंख्य गुण कहा जाता है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।